सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आया हूं, क्योंकि आज से हम लोग अपने चैनल पे मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैथ की क्लास स्टार्ट करूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैथ की क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। वैसे हमारे चैनल पे सीडीपी, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस कुछ पड़ी हुई है, जैसे साइंस वगैरह की। तो आज से हम लोग क्या मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है 31 जनवरी, और हमारा लगभग यूपी टेट एग्ज़ाम भी फरवरी लास्ट वीक तक कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग मैथ की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम हो चाहे यूपी टेट एग्ज़ाम हो, उसमें मैथ का सिलेबस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर की मैथ पूछी जाती है। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बोल भी रहे थे कि मैथ का वीडियो अपलोड करो ताकि कुछ हेल्प मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आज से अपने चैनल पर रेगुलरली मैथ के वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा या हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा, हम मैथ को किस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए यूट्यूब पे तो काफ़ी टीचर हैं जिन्होंने मैथ पढ़ाया है, लेकिन शायद उसकी कंप्लीट वीडियो नहीं है सीटेट और यूपी टेट से रिलेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा टॉपिक वाइज एकदम टाइप वाइज पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आप लोग की आसानी होगी। एक पहली बात तो ये हो जाएगा कि आपकी नोट्स बन जाएगी एक अच्छी सी टाइप वाइज में। दूसरा ये हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन का तरीका पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस वैरायटी से पूछे जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो हम सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देंगे, लगभग हर एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि आगे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आज हम तैयारी कर ही रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर हम सेट देखे हैं उस हिसाब से, लेकिन उसका अंदाजा लगा के हमें ये हमारे अंदर एज्यूम करने की क्षमता होनी चाहिए कि आगे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उस पर भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं हमारे मैथ का हम लोग किस टाइप से मैथ को पढ़ेंगे। तो जो है मैं मैथ आप लोगों को 3 टाइप से पढ़ाऊंगा, मतलब 3 टाइप डिवाइड करके, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए में हमारा क्या है, एकदम बेसिक चैप्टर रहेंगे। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि पार्ट ए में हम लोगों ने एकदम बेसिक चैप्टर्स को लिया है। जैसे कौन कौन सा है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, जो संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और जो भी बेसिक नियम होते हैं, जैसे भाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। फिर दूसरा क्या है, जैसे कि एक तरीके से वो होता है यूनिट डिजिट, मतलब पता करना, इकाई अंक संख्या ज्ञात करना। दूसरा डेसिमल सिस्टम में दशमलव पद्धति से रिलेटेड सवाल आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से, स्फल प्रमेय से संबंधित जो सवाल आते हैं, तो वो सब हम किसके अंदर कवर करेंगे, संख्या पद्धति के अंदर कवर करेंगे। और क्या क्या जानेंगे इसमें हम, संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, उसके अलावा परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम किसमें कवर करेंगे, नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट, हर एग्जाम में मतलब पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। दूसरा हमारा टॉपिक क्या, भिन्न या फिर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से भी मतलब फ्रैक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्शन से भी लगभग एक आध क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। और फ्रैक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें भी थोड़ा डिटेल से जान लीजिए। क्योंकि फ्रैक्शन से देखिए क्या होता है, जो टाइप 1 है इसका क्वेश्चन का, तो इसमें क्या कर देता है, कुछ दे देता है भिन्न, और उसको कह देता है कि अवरोही या आरोही क्रम में सजाइए, मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। हाँ, रही बात अभी बाइलिंगुअल कोर्स की, तो अभी बाइलिंगुअल अभी टोटल पहले मैं हिंदी में ही करूँगा। अगर मुझे कंफर्ट जोन लगेगा तब जा करके हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और अभी कुछ दिन तक वीडियो रिकॉर्डेड ही अपलोड करूँगा, जब बाद में कुछ अच्छा होगा तब जो है आगे लाइव क्लास आने की देखा जाएगा। तीसरा हमारा क्या रहेगा, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ, एलसीएम एचसीएफ में और टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि दे देता है भिन्न को, कुछ दे देगा, बोलेगा इसमें सबसे छोटी भिन्न छाटिए या सबसे बड़ी भिन्न छाटिए। तो ये सारे क्या है, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रेशियो में दे देता है, एज बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, सिक्के पर आधारित प्रश्न। और जो है फिर आपका सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं। फिर उसके अलावा क्या है, घातांक तथा कर्ण यानी इंडेक्सेस एंड स्टडीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल, घन और वर्ग क्या है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं ना कहीं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अगला क्या रहेगा हमारा, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, सिंपल साधारण ब्याज और मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, इसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। ये तो हमारी क्या थी, बेसिक चीज़ें। अब इसके अलावा पार्ट ए में हम क्या कवर करेंगे, जैसे हमारा कौन सा टॉपिक है, परसेंटेज। दूसरा है डिस्काउंट यानी भट्टे पर आधारित प्रश्न। और फिर तीसरा क्या रहेगा, एवरेज यानी औसत।
फिर चौथा क्या रहेगा, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी और समय, और कार्य और समय पर आधारित प्रश्न। ये सब हमारा क्या रहेगा, पार्ट ए। यहाँ पे जगह नहीं थी पार्ट ए में लिखने के लिए, इसलिए मैंने केवल इतना ही लिखा, और इन टॉपिक्स को भी हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि जो उच्च प्राथमिक स्तर का हमारा पेपर आता है उनमें क्वेश्चन अच्छे मतलब मात्रा में पूछे जाते हैं। चर्चा कर लेते हैं अब पार्ट बी की, कि पार्ट बी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट बी में हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट ए जो हमारा पूरा था वो कौन से किस पे था, हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे था, कि मतलब हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अब जो हमारा पार्ट बी रहेगा वो किस पे रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले हमारे क्या हो जाएंगे, सारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं गणित के उनको हम पहले जान लेंगे, उसके बाद हम किस में आएंगे, फार्मूला बेस्ड पे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, थोड़ा याद करने का वर्क करेंगे, क्योंकि हमारा जितना माइंडली वर्क था, जितना समझने लायक चीजें थी वो हम पार्ट ए में क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, जितने भी मतलब गणित की मेन क्रियाएं हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि है पार्ट बी। अब उसमें क्या क्या है, बीजगणित और क्षेत्रमिति। बीजगणित में जैसे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मेंसुरेशन भी हमारी क्या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे है, और इसमें चीज नहीं लिखा गया ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, तो वो भी हम क्या करेंगे, पार्ट बी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा पार्ट बी। अब जो है पार्ट सी हमारा क्या है, तो पार्ट सी में हम पढ़ेंगे अध्यापन संबंधी मुद्दे, मतलब जो भी टीचिंग से रिलेटेड बातें होती है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी लेवल के बच्चों या अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जामिनर ये देखता है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के बच्चे मिलेंगे, कोई प्रतिभाशाली बालक होगा, कोई मंद बुद्धि का बालक होगा, कोई एवरेज बालक होगा, या कोई शारीरिक समस्या से संबंधित बालक होगा। तो उन सब की समस्याओं को हम कैसे डील करेंगे, उनको कैसे हम मतलब नॉलेज देंगे, या जो भी पढ़ाते टाइम बहुत सी समस्याएं आती हैं उनका निवारण हम कैसे करेंगे, या हम उस चीज को निवारण करने लायक है या नहीं है। तो ये सब चीज क्या हमारा किससे रिलेट रहता है, हमारे पार्ट सी से है। इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट सी में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, क्योंकि टीचिंग एड्स है, टीचिंग मतलब बहुत से मतलब मेथड्स हैं, तो वो सब किसमें आएंगे, हमारे पार्ट सी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, उसके अलावा जो भी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊंगा जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये तो क्या थी हमारी मैथ पढ़ने की रणनीति थी। अब हम क्या इसमें ये देख लेते हैं कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सारे पार्ट अपने आप में क्या अलग अलग है, तभी तो मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है। तो जो हमारा पार्ट ए है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट ए से हमारा क्या लगभग 10 से 12 नंबर हर साल आता है, कितना 10 से 12 मार्क्स हर बार पूछा जाता है, कौन से इससे, पार्ट ए से। अब दूसरा बात की जाए पार्ट बी, तो पार्ट बी से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमें कितने नंबर दिलाते हैं, 7 से 8 मार्क्स दिलाते हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम में माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। अब पार्ट सी, तो पार्ट सी में भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ओवरऑल हमारा मैथ का स्ट्रक्चर हो गया कि हम मैथ ऐसे पढ़ेंगे। अब दूसरी चीज क्या है कि मैथ को लेकर के बच्चे अपने दिमाग में बहुत ही गलत धारणा बना करके रखें, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट दोनों हूँ, है ना। तो मतलब मैंने देखा है यहाँ पे जो मेरे साथ के बैचमेट्स थे वो लोग मैथ से इतना ज्यादा डरते थे, इतना ज्यादा अभी भी डरते थे नहीं, क्योंकि अगर डीएलएड 2018 में डीएलएड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो डीएलएड 2018 बैच की यदि बात की जाए तो उसमें लगभग 30 से 40 बच्चों का मेरे बैच में ही मैथ में बैक आया था, और एकदम ये भी नहीं कि मतलब उनका हाँ नॉर्मल बैक हो, तो अच्छे नंबर उसके मतलब डिफरेंस से कम 2 या 3 नंबर से उनका बैक लगा। तो बैक आने के रीजंस क्या थे, बैक आने के रीजन ये थे कि वो लोग मैथ से डरते हैं, उनके अंदर ये भ्रम बैठ गया है कि मैथ बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, बल्कि मैथ इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना वो लोग अपने दिमाग में बना करके रखे हैं। क्योंकि इसका रीजन भी है कि वो लोग या 8th या 10th क्लास के बाद मैथ उन्होंने कभी टच ही नहीं किया है, या मैथ के संपर्क में वो नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, इसलिए उनको मैथ से क्या लगता है, डर लगता है, फिर वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी पढ़ेंगे टाइप वाइज पढ़ने का रीजन ही यही है कि हम लोग जब क्वेश्चन की प्रकृति को पहचाने कि क्वेश्चन पूछ क्या है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आया तो उसमें हमें बताना क्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, जिससे हमारी एक बहुत ही अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी और हम लोगों का क्या डर दूर हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ का उतना ही ज्यादा हमारा क्या मैथ का डर दूर भागता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्या करती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है।
तो ये तो क्या था हमारा आज का पूरा ओवरऑल सिलेबस था। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का वर्क करता है। जितने भी आपके फीडबैक आते हैं उनको मैं सबको पढ़ता हूँ और सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। यदि अभी तक की जितने हमारे वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उसमें आपको कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू एक बार आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। और यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।